सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस से हमारा तात्पर्य ये है कि कोई ऐसा काम, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे उसके उत्पादन की कोई टेक्निक हो, आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसे आम जनता में बेचा जाता है या खरीदा जाता है, उसमें बिजनेस शब्द का प्रयोग होता है। अब कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ बना भी रहा है तो उसको बेचेगा ही, तो उसको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम तो फर्म का डिक्लेरेशन होता है, इसमें जीएसटी का भी अलग से पंजीकरण होता है। तत्पश्चात मशीनरी की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और इसके बाद में जैसे आपका बिजली पानी का कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप लेबर रख रहे हैं तो श्रम विभाग से आपका पंजीकरण लेबरों का होना चाहिए। ये सारे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं। आप एक वैध काम करने जा रहे हैं, आप एक नंबर 1 का काम करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको जितने भी पंजीकरण लगते हैं, सरकारी रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि आप औषधियों के व्यापार में हैं, तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर खाने पीने की चीज़ों का आप करते हैं, मसाला इत्यादि का करते हैं कारोबार, तो उसमें आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये सारे जो लाइसेंस होते हैं, जो हमारे बैनर तले सुख समृद्ध विज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कारोबार करना चाहते हैं, तो उनको सारे रजिस्ट्रेशन जितने भी ये हैं, ये हम करवाएंगे। तो इच्छुक लोग रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। एक जगह और बात चल रही है मेरी कि जो लोग विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, चाहे वो खाड़ी देशों में जाना चाहते हों, सिंगापुर जाना चाहते हों, और इधर रूस, यूक्रेन, रोमानिया, फिलीपींस, फिजी, कनाडा, यूके, इस जगहों पर जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, ये विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, ये विदेश में जाना चाहते हैं, वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। उनको वीज़ा, वर्क परमिट इत्यादि की व्यवस्था भी हमारा चैनल करवाएगा। अब यहाँ भारत में अगर आपको बिजनेस करना है तो जो मशीनरी इत्यादि की आवश्यकता होगी वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। कच्चा माल जितना भी चाहिए उपलब्ध करवा देंगे। अगर आपके पास ये कारोबार करने के लिए धन नहीं है तो हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि लोन तो आपकी बैंक, आपके पास की बैंक ही लोन देगी आपको, पर जिस तरीके से आप करते हैं वहाँ आपको नहीं मिल पाता लोन। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको उचित रूप से आप पालन करके सरकारी नियमों के तहत आप वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। लोन लेकर के अपने कारोबार को उचित तरीके से चला सकते हैं, और सरकारी जो छूट वगैरह मिलती है वो भी आप ले सकते हैं। अब पंजीकरण करवाना, इसके बाद में आपकी जीएसटी वगैरह को देखना, इनकम टैक्स को देखना, ये काम जब हम करवा रहे हैं तो ये सारा काम भी हमारे ही वकील करेंगे आपके लिए। तो
आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आपको केवल काम करना है, वो आपको बनाना है, माल बनाना है, उसका विपणन करना है। मेरे पास MSME का मार्केटिंग का सर्टिफिकेट भी है, विदेश व्यापार का सर्टिफिकेट है, और केमिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ का भी मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो ये चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे। जिन लोगों को आवश्यकता है, जो कि अपना एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वह लोग इस संबंध में जानकारी ले करके और आगे बढ़ सकते हैं। अब आई बात ट्रेडिंग की, कि कोई चीज़ खरीद करके और अपने इलाके में आपको बेचना है, उसका भी पंजीकरण होगा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि आप घर में बैठे रहते हैं, आप नौकरी की तलाश में फिरते रहते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती। मिलेगी भी तो कहीं प्राइवेट मिलेगी, 5,000 6,000 रुपये की नौकरी मिल जाती है। आप भी जानते हैं कि 5-6 हज़ार में आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो अच्छा होगा कि नौकरी की आशा छोड़िए और व्यवसाय की ओर हाथ बढ़ाइए। व्यवसाय में बहुत ही उन्नति के चांसेज हैं। अभी ये प्रजातंत्र की सरकारें बनने लगी, सरकारें होने लगी, तो सरकारी नौकरियां मिलने लगी। इसके पहले सरकारी नौकरियां थी ही नहीं, लोग व्यवसाय ही करते थे, कुछ न कुछ कार्य ही करते थे। जब सरकारें नहीं थी तब केवल और केवल छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। न तो वहाँ सेना होती थी, न उनके पास कोई अमले ज़्यादा होते थे। तो ये जो आज की व्यवस्था है सरकार की, ये वर्ल्ड वाइड हर देश में सरकार हो गई। तो जब हर देश में सरकार है तो बड़े बड़े विभाग आते हैं, अब वो विभागों में नौकरियां लगती हैं। ये सब पहले नहीं था, ये सब भारत में तो आज़ादी के बाद ही आया है। इसके पहले तो सब ऐसे ही चलता था। तो कोई न कोई कार्य करके लोग अपनी आजीविका और रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन उनकी रोजी रोटी और आजीविका एक सीमित दायरे में रहती थी। आज की तारीख में आप अपना जो बिजनेस है, कोई चीज़ आप अगर बना रहे हैं, कोई चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इसको पूरे देश में क्या पूरे संसार में भी बेच सकते हैं, पूरे संसार से माल खरीद सकते हैं। अपनी सर्विस, अपनी सेवाएं बेच सकते हैं। तो ये आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में भी इतने फ़ायदे, इतने, जैसे आजकल ये सोशल मीडिया चल गया और तमाम मोबाइल के माध्यम से ट्रेडिंग ऐप बन गए, तमाम सब हो रहे हैं। इस ज़माने में भी कोई आदमी अगर भूखे पेट रह जाए, कोई आदमी काम न कर पावे, कोई आदमी नहीं अगर कुछ करके कमा सकता है, तो फिर इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। कोई महिला है, कोई अनाथ महिला है, अनाथ लड़की है, वृद्ध व्यक्ति हैं, ये जवान है, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कोई मैटर नहीं करता। ऐसे ऐसे धंधे भी हैं कि जो आप अपने घर से चला सकते हैं, घर से बाहर भी नहीं जाना आपको, पर उनके कुछ नियम कायदे होते हैं। अब उन नियम को, कायदों को अगर आप मानते हैं तो घर बैठे ही आपका काम चल जाएगा। आपको बतावें कि गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, वो 6 उपले 150 रुपये के, 210 रुपये की बिक रहे हैं, ऑनलाइन बिक रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो थोड़ा सा नए तरीके से आप सोचें, और अगर आप संपर्क करते हैं तो जहां आप रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां भी आप रहते हैं वहां ही
आपकी आजीविका के उत्तमोत्तम साधन उपलब्ध कराना, उसके बारे में प्रशिक्षित करना, उसके लिए जितने भी सरकारी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण है उनको करवाना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, ये सब आपकी इस चैनल की जिम्मेदारी होगी। और हमारे सानिध्य में रह करके आप बहुत एक अच्छी कमाई कर सकेंगे, इज्जत की कमाई कर सकेंगे, सम्मान की कमाई कर सकेंगे। आपको किसी के नीचे रह करके काम नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि कई जगहों पर होता है सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, कि व्यक्ति काम तो करना चाहता है पर उसका हरेसमेंट हर जगह होता है। वो व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है, फिर भी उसके जो सुपरवाइजर या ऊपर के लोग होते हैं उस पर एक अनावश्यक दबाव रखते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी किया करते हैं। तो व्यक्ति थक हार करके वहाँ से नौकरी छोड़ देता है। तो अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो पैसा तो आपको मिलेगा ही, और जितना आपने सोचा होगा उससे कई गुने अधिक मिलेगा, परंतु इसके साथ ही आपको मान सम्मान भी मिलेगा। मैं परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका आने वाला जीवन शुभ हो, आप एक अच्छा उत्तम व्यवसाय कर सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति प्राप्त कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो से मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।